हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बैंग ऑन थ्योरी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही अच्छी है क्योंकि आज की वीडियो सी प्रोग्रामिंग के इंटरव्यू क्वेश्चंस को लेके है, जो कि बेसिकली अगर आप किसी भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि सी एक बेसिक प्रोग्रामिंग है जो कि एक्सपेक्टेड रहती है और इससे इंटरव्यू क्वेश्चंस काफ़ी सारे पूछे जा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी वीडियो रहेगी आज की। और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ एग्जांपल्स, और कुछ कोडिंग प्रॉब्लम भी हैं, और कुछ जो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको और भी डिटेल में हम जानेंगे इस वीडियो में। सो वीडियो को सबसे पहले कम्प्लीटली देखिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। और इस सीरीज़ की काफ़ी सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, तो उन्हें भी जाके आप देखिए, हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल रहें। सो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो कि मोस्ट ऑफ इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि बेसिक डेटा टाइप्स जो सी में सपोर्टेड है वो कितने टाइप के हैं। सो आंसर इसका रहेगा, द डेटा टाइप्स इन सी लैंग्वेज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज दैट आर एज फॉलोज। सो बेसिकली हमारे पास सी प्रोग्रामिंग में 4 टाइप के डेटा टाइप्स हैं। जो फर्स्ट वन है वो है बेसिक डेटा टाइप्स, उसके बाद डिराइव्ड डेटा टाइप्स, फिर एन्यूमरेटेड डेटा टाइप्स, at last we have wide data types. So these are the basic data type that we have in C programming. अब अगला क्वेश्चन जो आता है वो डैंगलिंग पॉइंटर को लेके आता है कि एग्जैक्टली व्हाट इज डैंगलिंग पॉइंटर इन सी प्रोग्रामिंग, क्योंकि ये एक टर्म है जो कि बार बार इंटरव्यूज में पूछा जाता है और सी से बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन है। सो डैंगलिंग पॉइंटर क्या है? सो अब सपोज हमारे पास एक पॉइंटर हम क्रिएट कर रहे हैं किसी वेरिएबल का। अब इन केस अब वो पॉइंटर डिलीट हो जाता है, लेकिन डिलीट होने के बावजूद वो पॉइंटर किसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करता है या स्टिल उसकी तरफ पॉइंटिंग कर रहा है, एड्रेस करा रहा है, तो इस तरह की प्रॉब्लम को हम कहेंगे डैंगलिंग पॉइंटर प्रॉब्लम। सो अ पॉइंटर इन अ सी प्रोग्रामिंग इज यूज्ड टू पॉइंट द मेमोरी लोकेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग वेरिएबल, एज वी नो. In case if that particular variable is deleted and the pointer is still pointing the same memory location, then particular pointer variable is called as the dangling pointer variable. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन है, what do you mean by the scope of the variable? So scope of the variable एक टर्म और एक हम कंसेप्ट देखते हैं बार बार सी में। So scope of the variable can be defined as a part of the code area where the variable declared in the program can be accessed directly. Suppose आपने एक रीजन या एक एरिया क्रिएटेड किया हुआ है कि इनसाइड द लूप आप डिफाइन कराना चाह रहे हैं कि वेरिएबल एक्सेसिबल हो डायरेक्टली। सो वो एरिया जो जहाँ पर हमारा जो वेरिएबल डायरेक्टली एक्सेसिबल है वो एरिया कहलाता है स्कोप ऑफ द वेरिएबल। और इन सी all identifiers are lexically scoped और statically scoped. अब अगला क्वेश्चन जो है वो है static variables and functions को लेके। so what are the static variables and functions? so simple answer आपका रहेगा जो है the variable and function that are declared using keyword static are considered as a static variable and static functions, and the variable declared using static keyword will have their scope restricted to the function in which they are declared. So in simple term हम कह सकते हैं कि the keyword static जिस variable के साथ हमारा यूज हो रहा है या किसी फंक्शन के साथ यूज हो रहा है तो वो variables static variables कहलाते हैं, और वो जो फंक्शन है जिसके साथ हम static keyword यूज कर रहे हैं वो फंक्शन हमारा static function कहलाता है। नाउ द डिफरेंस बिटवीन कैलॉग एंड मैलॉक, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सो इसको बहुत ही डिटेल में आप जा सकते हैं, हमारी अगली वीडियोस में भी हम काफ़ी सारे इन स्मॉल टॉपिक्स को लेके डिटेल में हम बताने जा रहे हैं, सो उनको भी आप कंटिन्यू फॉलो कीजिएगा। लेकिन अभी कैलॉग और मैलॉक में डिफरेंस देखते हैं। तो कैलॉग एंड मैलॉक आर मेमोरी डायनेमिक मेमोरी एलोकेटिंग फंक्शन। सो डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन के लिए हम कैलॉग मैलॉक का यूज़ करते हैं। द ओनली डिफरेंस इज दैट द कैलॉग विल लोड all the assigned memory location with value 0 but malloc will not. So calloc सारी assigned values location 0 के साथ लोड कराता है, but on the other hand malloc वो ऑपरेशन नहीं करता है। Now what are the valid places where the programmer can apply break control statement? So break control statement is valid to use inside a loop and स्विच कंट्रोल स्टेटमेंट। सो स्विच कंट्रोल स्टेटमेंट में हम बार बार देखते हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं, और जब भी कहीं हम यूज़ कर रहे हैं लूप का तो वहाँ पर भी हम यूज़ कर सकते हैं ब्रेक स्टेटमेंट्स का।
नाउ हाउ कैन स्टोर नेगेटिव इंटीजर, सो नेगेटिव इंटीजर को स्टोर कराने का प्रोसीजर है, वी नीड टू फॉलो द स्टेप्स, जैसे कि हमने स्टेप्स डिफाइन कराए हुए। सो एग्जाम्पल 1011 दैट इज ऑफ -5। सो सबसे पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5 इज 1010। अब इसके आगे हम एक एडिशनली 1 ऐड कराते हैं तो वो बन जाता है क्या, नेगेटिव, वी कैन से 2's complement of that, so it will provide minus of 5, that is 1011 1010. Here we are adding 1, so 1011 will be -5, that is negative integer. Now the difference between actual parameters and formal parameter, actual और formal parameter में जो major difference है वो जानते हैं। so the parameter which are sent from main function to subdivide function are called as actual parameter, or the parameter which are declared as a subdivide function and are called as formal parameters. Now can a C program compiled or executed in the absence of main, मतलब ये है कि बिना main के हम क्या C program को execute कर सकते हैं। so the program will be compiled but not be executed, means compile हो जाएगा लेकिन उसमें वो execution नहीं होगा, जो कि क्योंकि हमारा किसी भी प्रोग्राम को चलाने के लिए मेन फंक्शन रिक्वायर्ड रहता है, सारा लॉजिक मेन फंक्शन के इनसाइड आता है, तो मेन फंक्शन रिक्वायर्ड रहेगा एग्जीक्यूशन के लिए। व्हाट डू यू मीन बाय नेस्टेड स्ट्रक्चर, सो व्हेन अ डेटा मेंबर ऑफ वन स्ट्रक्चर इज रिफर्ड बाय द डेटा मेंबर ऑफ अनदर फंक्शन इज कॉल्ड एज द नेस्टेड स्ट्रक्चर। अब टोकन क्या होता है, व्हाट इज सी टोकन, सो कीवर्ड्स, कांस्टेंट, स्पेशल सिंबल, स्ट्रिंग, ऑपरेटर, आइडेंटिफायर, जो भी हम यूज करें सी प्रोग्रामिंग में रिफर्ड टू एज C tokens related to keyword, constant, special symbol, strings, operators and identifiers. Now what is a preprocessor, so a preprocessor directive is considered as a built-in predefined function, basically preprocessor एक built-in predefined function or macro that act as a directive to the compiler and it get executed before the actual program is executed. so हमारा जो actual program रहता है उसके execution से पहले जो एक built-in predefined function चलता है और macros चलते हैं वो हमारे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव रहते हैं। वाई सी इज कॉल्ड मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, सो ये तो बहुत ही बेसिक है, बिकॉज सी इंट्रोड्यूस मैनी कोर कंसेप्ट एंड डेटा स्ट्रक्चर लाइक एरे, लिस्ट, फंक्शन, स्ट्रिंग। सो सी में बेसिकली हमारे पास एरे, लिस्ट, फंक्शन, स्ट्रिंग, काफ़ी सारे कंसेप्ट अराइज हुए हैं। सो मैनी लैंग्वेज डिजाइन आफ्टर सी आर डिजाइंड ऑन द बेसिस ऑफ सी लैंग्वेज, बेसिकली काफ़ी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जो सी के बेसिस पे बनाई गई हैं, तो इसलिए इसको मदर लैंग्वेज बोला जाता है। अब what is the purpose of printf and scanf in C program, so basically printf is used to print the value on the screen and scanf is used to scan the values, और percentage is a data type format specifier, ये चारों format specifier हैं जो कि हम use करते हैं। so percentage g is format specifier used to print and scan integer values, and s is for scanning a string, percentage c is data type format specifier used to display scan character value, suppose we want हम character values को scan करा रहे हैं तो वहाँ पर c हम use करेंगे, और on the other hand for floating values we are using percentage f. Now what is an array, so array is a simple data structure that stores multiple element on the same data type in a reserved and sequential manner. so suppose we are हम एक store करा रहे हैं डेटा को एक sequential manner में, तो हम उसके लिए यूज करेंगे एरे का, और बेसिकली देयर आर 3 टाइप ऑफ एरे, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड मल्टी डायमेंशनल एरे। नाउ व्हाट इज नल कैरेक्टर, सो ये सिंबल हमारा रहता है नल कैरेक्टर, इट इज कंसिडर्ड एज अ टर्मिनेटिंग कैरेक्टर यूजिंग द स्ट्रिंग टू नोटिफाई द एंड ऑफ द स्ट्रिंग टू द कंपाइलर। जब भी हम स्ट्रिंग यूज करते हैं तो एंडिंग के लिए हम नल कैरेक्टर का यूज करते हैं कि नोटिफाई कराने के लिए कि यहाँ पर हमारी स्ट्रिंग कंप्लीट हो जाती है, तो कंपाइलर को पता चले, इसलिए हम नल कैरेक्टर का यूज करते हैं। What is the main difference between compiler and interpreter? So compiler is used in C language and it translate the compile code complete code into the machine code. So compiler का जो काम होता है वो complete जो हमारा कोड होता है उसे मशीन कोड में कन्वर्ट करने का होता है। On the other hand interpreter is used in Java programming language और on the and other high end programming languages में हम यूज करते हैं इंटरप्रेटर का। It is designed to compile code in line by line fashion. जहाँ यहाँ पर बेसिक डिफरेंस जो हमें पता चलता है वो है ये है कि कंपाइलर हमारा जो कोड है उसे मशीन कोड में कन्वर्ट करता है और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड को कंपाइल कराता है। कैन आई यूज डेटा टाइप टू स्टोर 3, 2, 7, 6, 8 वैल्यू? नो,
integer data type will support the range between minus of 327682 to 32767, बट अगर 68 हम बात कर रहे हैं तो वो एक्सीड करता है, इसके लिए हमें या तो फ्लोट यूज़ करना होगा या तो लॉन्ग इंट यूज़ करना होगा। सो फंक्शन कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है या पूछा जा सकता है। तो सिंपल फंक्शन डिफाइन कराने के लिए फंक्शन नेम, पैरामीटर जो भी पास कराने हैं, फंक्शन की बॉडी, ये सिंपल आइडल एग्जांपल है। व्हाट इज द डायनामिक मेमोरी एलोकेशन? सो बेसिकली हमारे पास मैलॉक, कैलॉक, रेलॉक एंड रियलॉक एंड फ्री, देयर आर 4 टाइप ऑफ डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। सभी के सिंटैक्स हमने प्रोवाइड कराए हुए हैं, पॉइंटर, कास्ट टाइप, मैलॉक, बाइट साइज। अब कैलॉक के लिए पॉइंटर इज इक्वल टू कास्ट टाइप कैलॉक n कॉमा एलिमेंट साइज। अब रियलॉक के लिए पॉइंटर रियलॉक पॉइंटर कॉमा न्यू साइज, एंड फ्री के लिए फ्री सिंबल फ्री पॉइंटर। तो सभी के लिए पॉइंटर की नीड रहेगी, पॉइंटर के साथ ही हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करा पाते हैं। नाउ व्हाट डू मीन बाय डैंगलिंग पॉइंटर वेरिएबल इन सी प्रोग्रामिंग? ये हम पहले भी जान चुके हैं कि कोई पॉइंटर एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन वो डैंगलिंग, सपोज हमने किसी वेरिएबल को पॉइंटर असाइन करा रखा है और हम उस पॉइंटर को वेरिएबल को डिलीट करा देते हैं, फिर भी वो मेमोरी लोकेशन की तरफ असाइन करा रहा है, तो ऐसे पॉइंटर को हम कहते हैं डैंगलिंग पॉइंटर वेरिएबल। सो अगला क्वेश्चन है, वेयर कैन वी नॉट यूज एड्रेस ऑपरेटर इन सी? वी कैन नॉट यूज एड एंड कॉन्स्टेंट ऑन अ वेरिएबल विच इज डिक्लेयर्ड यूजिंग रजिस्टर स्टोरेज क्लास। यहाँ पर हम यूज नहीं कर सकते। अब सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज देख लेते हैं। तो स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, कैरेक्टर नेम 10, इंटीजर एज, एंड देन वी हैव स्ट्रक्ट टाइप E1 int main. Inside the main we have printf and enter the name. Yeah, scanning function we are using E1, that is structure of employee, and then dot name we are accessing with the help of dot, and then after that we are printing and printf enter the age, scanning the age, एम्प्लॉय एज के एक्सेस कराने के लिए डॉट ऑपरेटर यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम स्ट्रक्चर टाइप डिफाइन करा रहे हैं यहाँ पर, एंड देन वी आर प्रिंटिंग एंड, सो एट लास्ट वी आर प्रिंटिंग द ऑल द नेम एंड एज ऑफ द एम्प्लॉयज एंड रिटर्निंग जीरोस. So difference between call by value and call by reference is also a very important term that we have. So ये बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन आता है कि कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस में क्या डिफरेंस है. तो हम कुछ फैक्टर्स के हिसाब से हम कंपैरिजन कराएंगे. तो सेफ्टी के टर्म्स में एक्चुअल आर्गुमेंट कैन नॉट बी चेंज एंड रिमेन सेफ, और कॉल बाय रेफरेंस में ऑपरेटर्स आर परफॉर्म ऑन द एक्चुअल आर्गुमेंट हेंस नॉट सेफ. मेमोरी लोकेशन में सेपरेट मेमोरी लोकेशन आर क्रिएटेड फॉर एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्गुमेंट्स, और कॉल बाय रेफरेंस में एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्गुमेंट शेयर द सेम मेमोरी लोकेशन और सेम मेमोरी स्पेस. आर्गुमेंट्स के टर्म्स में कॉपी द एक्चुअल आर्गुमेंट्स आर सेंड एंड एक्चुअल आर्गुमेंट्स आर पास बाय कॉल बाय रेफरेंस. नाउ टू अपर के लिए हम एक एग्जाम्पल के साथ बताने के लिए अगर पूछा जाता है कि एक्सप्लेन टू अपर विद एन एग्जाम्पल, सो सिंपल. इनसाइड मेन वी हैव कैरेक्टर सी असाइन हम करा रहे हैं कैरेक्टर ए. सो printing the character after conversion c comma to upper function we are using. so output इसका रहेगा क्या? upper function means यहाँ पर हम इसके a after conversion we are getting a capital A, b after conversion we are getting capital B. so simple is that. now write the code to generate a random number. तो random number generate करने के सिंपल इनसाइड द लूप वी आर असाइनिंग एज इनिशियलाइज करा रहे हैं 1 से, कंडीशन टर्मिनेट होगी एज लेस देन इक्वल टू 10 एंड a प्लस प्लस, देन b इज इक्वल टू रैंडम फंक्शन वी आर यूजिंग ओवर हियर एंड देन प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ b एंड रिटर्निंग. सो वी विल गेटिंग द आउटपुट लाइक दिस. अब डिफरेंस बिटवीन get ch and get che. so get ch read character from the keyboard but it does not use any buffers, hence data is not displayed on the screen. और get che में read character from the keyboard and it uses a buffer. so basically यहाँ पर buffer use नहीं होता है लेकिन get che में buffer use होता है, so hence data is displayed on the screen. Can I create a customized head file in C language? It is possible to create a header file. Create a file with the prototype that need to be in the program. Include the file #include section in its name. हम कर सकते हैं. What do you mean by memory leak? So memory leak can be defined as a situation where the programmer allocate dynamic memory to the program but fails to free the delete the used memory after the completion of code, and this is harmful if daemons and servers are included in the programs.
Now static variables, what are the local static variables and what is their use? So a local static variable is a variable whose life doesn't end within with a function call where it is declared, and it extends for a lifetime of the complete program. All calls to the function share the same copy of local static variable. जैसे कि हम देख सकते हैं static int x, so here integer is of static type. Printf, we are printing that x and assigning x is equal to x plus 1, and inside the main we have function, so it will call the function fun, and at last it will print 0, 1. So initial value of it, x is 0, then x is equal to x plus 1, 0 plus 1, that is 1, so it will printing 1 after that, so 0, 1, and then so on. Now what is the difference between declaring a header file with this and that? Answer: if the header file declared using this, then the compiler searches for the header file within the built-in paths. If the header file declared using this, then the compiler will search for the header file and currently working directory, and if not found, then it search for the file another location. When should we use the register storage specifier? So we use register storage specifier if a certain variable is used very frequently. This helps the compiler to locate the variable as the variable will be declared in one of the CPU registers. So बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जिसके बारे में आप अवेयर रहेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके इंटरव्यूज टाइम में. अब एक क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल और बहुत ज़्यादा लॉजिकल भी हो जाता है कभी कभी, सडनली हम नहीं जान पाते कि क्या एग्जैक्टली ये है. सो which statement is efficient and why? X is equal to x plus y or x plus plus. So x plus plus is the most efficient statement as it's just a single instruction to compiler while the other one is not. Now variable can use x as union data member if the union variable is declared as a pointer variable. So using this operator, arrow operator, we can use x as the data member of a union if a union variable is declared as a pointer variable. So हमें यूनियन की किसी वेरिएबल को एक्सेस करना है तो हम एरो ऑपरेटर की यूज़ करते हैं. स्ट्रक्चर का अगर कोई यूज़ करते हैं तो डॉट ऑपरेटर का हम यूज़ करते हैं. अब बेसिक ऑपरेशन है फाइल ओपन के लिए एफ ओपन, एफ क्लोज, फाइल क्लोज करने के लिए एफ गेट्स, रीड अ फाइल, एफ प्रिंट, राइट इनटू अ फाइल. नाउ व्हाट आर द डिफरेंट स्टोरेज क्लास स्पेसिफाइड इन सी? सो ऑटो, रजिस्टर, स्टैटिक एंड एक्सटर्न, दे आर द 4 टाइप्स ऑफ storage class specifier. Now what is typecasting? Typecasting is a process of converting one data type into another known as a typecasting. Suppose we want to convert float data type into integer type and any other data type into some other, so this is known as the typecasting. Without semicolon ये बहुत ज़्यादा आता है कि write a program to print hello world without using semicolon. So we can use if. अगर हम if यूज़ करेंगे तो हाँ easily हम कर सकते हैं. inside if we are printing hello world and it will print easily without semicolon. And now how to swap two numbers without using third variable? So हमारे पास एक वेरिएबल है 10, a वेरिएबल है a और दूसरा है b. हमने a को असाइन करा है 10 से और b को 20 से. अब स्वैपिंग कराना है तो a इज इक्वल टू a प्लस b, b इज इक्वल टू a माइनस b और a इज इक्वल टू a माइनस b. ये लॉजिक अगर हम फॉलो करते हैं तो स्वैपिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी. बहुत ही सिंपल लॉजिक है. Which structure is used to link the program and in the operating system? So the answer can be explained through the following points. So हम कुछ पॉइंट्स की मदद से समझाएंगे. The structure used to link the operating system to a program file. The file is defined in the header. File stdio.h standard input output header file होगी. It contains the information about the file being used, its current size and location. फाइल की कितनी यूजेज है, कितना साइज है और इसकी लोकेशन इन दी मेमोरी हमें information provided होगी. It contains a character pointer that points to the character that is being opened, and opening a file establish a link between the program and the operating system. So ये कुछ steps थे. What are the limitation of scanf and how it can be avoided? So scanf cannot work with the string of character. काफ़ी सारी string of characters अगर हमारे पास है तो scanf काम नहीं करता है. It is not possible to enter a multi-word string into a single variable using scanf. scanf की मदद से अगर हम scanf यूज़ कर रहे हैं तो multi-word string हम नहीं पास करा सकते सिंगल वेरिएबल में. और to avoid this the gets function is used. ये प्रॉब्लम जो हमारी scanf की होती है उनको अवॉइड करा जा सकता है gets की मदद से.
it gets a string from a character and it terminates whenever enter key is pressed. Here the spaces and tabs are acceptable as a part of an input stream. So ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट थे आपके इंटरव्यूज़ के लिए. आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी. और अगर आपको वीडियो कुछ डाउट हो या कुछ भी क्वेश्चंस को लेके क्वेरी हो तो आप इजीली कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं और अपने सजेशन प्रोवाइड कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए. हमारा चैनल को सपोर्ट कीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है. सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच. So thanks for watching. Please support our channel, join and follow us.